हमारा संपूर्ण भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमें यह आजादी अंग्रेजों द्वारा उपहार स्वरूप नहीं मिली है। इस अनमोल आजादी के लिए हमारे पुरखों ने असंख्य बलिदान दिए हैं। इस बेशकीमती आजादी के लिए माओ ने अपने पुत्र बलिदान किए हैं और सुहागिनों ने अपने सुहाग न्योछावर किए हैं। 1857 से लेकर 1947 तक सैकड़ों बलिदान दिए गए हैं, तब जाकर हमें आजादी जैसा यह अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। आजादी तो मिल गई थी, पर भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान तैयार किया था। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत पे हमारा संविधान लागू हुआ और तब से अब तक हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारे संविधान ने हमें अनेक अधिकार प्रदान किए हैं, जिसे हम मौलिक अधिकारों के रूप से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो। सुनो सुनो, क्या सुनो सुनो? तुम लोग कौन और हमें क्या सुनाना चाहते हो? हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं हमारे संविधान के बारे में? नहीं नहीं नहीं। नहीं जानते ना, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें आजादी मिले हुए कितने साल हो चुके हैं और हम में से कुछ लोग अभी भी नहीं जानते। तो आइए हम आपको बताते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारा पहला मौलिक अधिकार। पापा पापा, बोलो बेटा। मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? हमारे विद्यालय की ओर से सभी छात्रों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी दूर अकेले जाने नहीं दे सकता। पापा प्लीज। मैंने बोला ना नहीं। जाओ जाकर अपना काम करो। पापा। अरे आ गया मेरा बेटा? हाँ आ गया। कहाँ गए थे? मैं दोस्तों के साथ मजे करने गया था। मजे करे? बहुत करे। चलो बताओ क्या काम है? मुझे भी दिल्ली जाना है। अच्छा दिल्ली जाना है, कितने पैसे चाहिए? 10,000। रुको एक मिनट। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए, खूब मजे करना। थैंक यू पापा। अरे पापा ये क्या, आपने भैया को दिल्ली जाने के लिए पैसे दे दिए और मुझे नहीं? खामोश, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतनी दूर जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं लड़की हूँ तो क्या, मुझे भी आजादी का अधिकार है, मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। अब तो आदत सी हो गई। अरे भाई तुम क्या कर रही हो? देख के नहीं चल सकते क्या? अरे भाई तुम भी तो देखकर चल सकते थे। तुम खुद तो ऐसे गिर गिर के चल रहे हो और मुझे भी गिरा दिया। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अंधा कहीं का। अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती कि भगवान ने मुझे अंधा बनाया है? इसमें मेरा क्या दोष? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है क्या? समानता का अधिकार? हाँ समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार की ओर। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है। एडमिशन? वो भी इतने महंगे और अमीरों के कॉलेज में? हाँ, सरकार ने मेरी मदद करी है, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप? पर मुझे पता है आगे जाके कितना खर्च आएगा। तुम कुछ भी कहो, मुझे तो बस डॉक्टर बनके देश की सेवा करनी है। पता है डॉक्टर बनने में कितना खर्च आता है, और तुम ठहरी गरीब किसान की बेटी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? क्या मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार की तरफ। अरे रुको रुको, सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे हो।
अरे वो मुझे बहुत जल्दी थी। जल्दी थी तो क्या सिग्नल तोड़कर जाओगे? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मेरे पापा यहाँ के एसपी हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पापा यहाँ के एसपी हैं? हाँ। फिर तो तुम्हें डबल चालान भरना चाहिए। क्यों? तुम्हारे पापा एसपी है तो क्या संविधान की नजर में ना ही कोई ऊंचे पद पर है और ना ही कोई नीचे पद पर है, सभी को संवैधानिक अधिकार है। क्या संवैधानिक अधिकार? हाँ, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें मौलिक अधिकार की तरफ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमारा स्थान है। मैं हर रोज यहाँ नमाज अदा करने आता हूँ। मैं यहाँ का शेख हूँ। नहीं, हमने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। यह हमारा स्थान है, हम यहाँ रोज पूजा करते हैं। नहीं, ये हमारा स्थान है। नहीं, हमारा स्थान है। ये हमारा स्थान है। हमारा अरे स्थान। रुको रुको, ये मेरा स्थान क्या लगा रखा है? अब क्या धर्म निभाने के लिए स्थान बांटोगे? भारत एक धार्मिक और पवित्र देश है और यहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है और यहाँ हर देशवासी के पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे और आखिरी मौलिक अधिकार की ओर। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ। ऐसे कौन सफाई करता है? देखो तो कितना गंदा है। अरे अच्छे से तो कर रहा हूँ, साफ तो कर रहा हूँ। मुझसे जुबान लड़ाते हो? अभी बताती हूँ। अरे रुको रुको, क्या कर रही हो तुम? क्या कसूर है उसका? वो मेरा नौकर है, मैं उसके साथ चाहे जो करूँ। तुम होती कौन हो बोलने वाली? मैं इस देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। माना कि वो तुम्हारा नौकर है, पर उसकी उम्र तो देखो, 14 साल से कम है। मैं उसको पैसे देती हूँ जिससे उसका घर चलता है। मेरा उसके ऊपर पूरा हक है। हाँ, तुम उसे पैसे देती हो जिससे उसका घर चलता है, पर क्या तुम जानती हो तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें जेल हो सकती है। क्या जेल? हाँ, जेल, क्योंकि तुम्हारा ये काम शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभी आपने देखा कि हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं। तो आइए इन्हें एक बार फिर दोहराते हैं। हमारा पहला मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार। हमारा चौथा मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार। हमारा 5वां मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा छठा और आखिरी मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभी आपने देखा कि हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं और इन 6 मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान ने हमें 11 मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं जिनका पालन करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। धन्यवाद।